हेलो दोस्तों, कैसे गए सभी का पेपर? एकदम बढ़िया गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, सभी का पेपर एकदम बढ़िया जाना चाहिए था। पेपर जो है क्योंकि बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं था, ठीक है, ना ही कोई बहुत इजी था। ठीक है, एवरेज लेवल का पेपर था, बनने लायक पेपर था, इजीली 70 प्लस बना सकते हो। ठीक है, वैसा पेपर था। हाँ, क्वेश्चंस आपको ऐसा लग रहा होगा बना तो सकते थे बट टाइम कंज्यूमिंग था पेपर, वो तो ठीक है। ठीक है, पेपर टाइम कंज्यूमिंग था। अगर जिसने बहुत बढ़िया तरीके से पूरी प्रैक्टिस वगैरह कर रखी होगी तब जाके आपका 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो पाएगा। वरना अगर आपने 80-90 मार्क्स तक का पेपर भी अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा, आप इजीली जो 70-80 प्लस भी लेके आ सकते हो। ओके, 85-90 मार्क्स का पेपर भी अगर आपने बढ़िया से सॉल्व किया होगा तो भी 80 प्लस बन जाएगा। प्रैक्टिकल पेपर है, पूरा सही किया होगा, पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। ओके, ठीक है, एक बात देखो, मैं फटाफट से आपको क्या कर रहा हूं, एक क्विक रिव्यू दे रहा हूं पेपर का। यहाँ पे क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में कोई मेजर सरप्राइज वगैरह एलिमेंट कुछ भी नहीं था। आपका क्या था, वही 12 मार्क के ट्रू और फॉल्स पूछे गए थे। एंड ट्रू और फॉल्स में भी क्या जो स्टेटमेंट्स वगैरह थे कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, एकदम बनने लायक थे। ठीक है, आसान थे। देन 4 मार्क का जो थियरी क्वेश्चन था उसमें क्या था, टर्म्स की मीनिंग पूछे थे। ठीक है, उसमें क्या था, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये आपका चैप्टर नंबर 1 से था। देन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये आपका डेप्रिसिएशन से पूछा गया था। एंड कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म्स वगैरह उसने पूछा था ये एकदम बनने लायक थी, ऐसा नहीं था कि नहीं बना सकते थे। कन्वर्जन कॉस्ट जो है ये भी क्या था, आपका इन्वेंट्री में आया था, डिमिनिशिंग बैलेंस में, डेप्रिसिएशन में। एंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है आपके चैप्टर नंबर 1 से थे। ओके, तो 4 मार्क का ये थियरी क्वेश्चन था। अगर आपने लिख के आ गए होंगे, ठीक है, 2 मार्क एक्सपेक्ट करो, 2 मार्क तो वैसे ही मिल जाएंगे। अगर एकदम बढ़िया लिखा होगा तो 4 में से 4 भी बन जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के सी में इस बात देखो उन्होंने क्या करा है, 4 मार्क का इन्वेंटरी का क्वेश्चन पूछा है, बट इजी क्वेश्चन था, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था ये भी। ओके, बात समझ में आ गई। देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, उसमें बीआरएस दिख गया इस बार और 8 मार्क का पूछा है। ठीक है, बीआरएस में तो जून 23 एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा गया था, बट अभी देखो क्या है, 8 मार्क के लिए पूछा गया। एंड बीआरएस का जो क्वेश्चन एकदम बनने लगता है, इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने हमारे क्या करा था, मैराथन रिवीजन में भी कवर किया था। ठीक है, बीआरएस की जो सब एडजस्टमेंट्स वगैरह दे रखी है, इस टाइप की सेम एडजस्टमेंट्स हमने पूरी क्या करी थी, हमारे मैराथन रिवीजन सेशन में भी कवर की थी। ओके, ठीक है, इसके अलावा इस बार उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में जो है सिर्फ क्या करा, एक चीज उन्होंने एनपीओ का क्वेश्चन पूछ लिया। जनरली क्वेश्चन नंबर 2 में जो है एनपीओ का क्वेश्चन नहीं आता है, बट इस बार पूछ लिया। वो तो क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में पूछते हैं वैसे, तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ लिया, बट आता तो ही ना एनपीओ का क्वेश्चन। ठीक है, तो पूछ लिया है, बट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है 12 मार्क्स के लिए। ठीक है, एंड इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्या करा था, हमारे रेगुलर बैच में कर रखा था। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के अंदर भी इलस्ट्रेशन नंबर 8 या 9 है मे बी। ओके, उसके अंदर क्या है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है और उससे आपको क्या करना है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है। ठीक है, इस टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन स्टेटमेंट में, एंड मैंने आपको मार्क भी कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड उस टाइप का क्वेश्चन देखो इस बार उन्होंने पूछ लिया। ओके, 12 मार्क्स के लिए पूछा गया था, बुक में भी। ठीक है, आपको सिमिलर क्वेश्चन दिख जाएगा, सिर्फ फिगर्स वगैरह चेंज है, वैसा कुछ है। ओके, 8 या 9 जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है वो वाला है। ठीक है, 12 मार्क के लिए देखो पूछा है उन्होंने। ओके, वैसे वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे थे जिसमें क्या था, आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया था और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना था। बट एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसमें क्या था, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन था और आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना था। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन था और इस बार उन्होंने वो पूछ लिया है। ओके, मैं वही बता रहा हूं आपको, अगर किसी ने स्टडी मैट भी अगर अच्छे से पूरा करके गया होगा ना, आप इजीली पूरा पेपर बना सकते थे। ठीक है, पेपर में ऐसा कुछ भी आपको हिकअप्स वगैरह नहीं थे कि बहुत कुछ उन्होंने बाहर का पूछ लिया वगैरह, वैसा कुछ भी नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये उन्होंने पूरा अकाउंटिंग और स्पेशल ट्रांजैक्शन से पूछा है, जैसा हर बार होते आ रहा है वैसे ही। ठीक है, इसमें 10 मार्क के लिए उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन पूछा था। एंड इस टाइप का सेम क्वेश्चन जो हमने क्या करा था, हमारे मैराथन सेशन में जो कवर कर रखा था। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो 10 मार्क के लिए इस बार आया था। पिछली बार जो है कंसाइनमेंट पूछा गया था 10 मार्क के लिए, इस बार बिल ऑफ एक्सचेंज पूछा गया 10 मार्क के लिए। ठीक है, चलो कंसाइनमेंट पूछा है बट इस बार, ठीक है, कंसाइनमेंट पूछा है 5 मार्क के लिए वैसा। उसके अलावा एवरेज ड्यू डेट का भी जो क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था आपका। ठीक है, आपको क्या करना था, इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन भी हमने मैराथन सेशन में कवर किया था वैसे। ठीक है, कि आपको डेट निकाल के बतानी थी जहां पे दोनों पार्टीज को जो इंटरेस्ट का नुकसान वगैरह कुछ भी ना हो वैसा। ओके, एंड उसके अलावा एक था आपका अकाउंट करेंट का क्वेश्चन, और ये है बाद में कंसाइनमेंट का, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस जो उन्होंने पूछा नहीं है। बात समझ में आ गई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरा की पूरा अकाउंटिंग और स्पेशल ट्रांजैक्शंस में से पूछा गया था। एंड इसमें से हमने जो यूनिट्स हमने पूरे कवर किए थे मैराथन सेशन में, उसमें से उसने पूछा है। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज कंसाइनमेंट तो जो है हमने जो क्वेश्चंस कवर किए थे मैराथन सेशन में, उसमें से उसने पूछ रखा है। ठीक है, तो ये आपका बनने लायक था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू और फॉल्स आपकी बनने लायक थे एकदम बढ़िया से। ठीक है, एंड इन्वेंट्री का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आप बोल सकते हो कि नॉर्मल क्वेश्चन था, फीफो लिफो वगैरह का नहीं था, बट नॉर्मल क्वेश्चन था, बनने लायक था वैसा। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 जो उन्होंने पूछा है, ठीक है, फाइनल अकाउंट से, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पूरा की पूरा मैराथन सेशन में कवर किया था। रॉबर्ट वाला क्वेश्चन आपको ध्यान में आ रहा होगा। ठीक है, हमने पूरा की पूरा जो क्वेश्चन क्या करा था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के ए में, ठीक है, उन्होंने जो भी एडजस्टमेंट्स वगैरह दे रखी है, ये सेम एडजस्टमेंट्स पूरी की पूरी हमने क्या करी थी, उस क्वेश्चन में कवर करी थी। ठीक है, 15 मार्क के लिए पूछा है देखो। ओके, एंड अगर आपने मैराथन सेशन देखा होगा तो इजीली आप ये वाला क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक है, ये तो बहुत हद तक क्या था, पूरा की पूरा कॉपी पेस्ट था, फिगर्स वगैरह चेंज करके। ओके, जितनी भी आप एडजस्टमेंट देखोगे, जो भी मेजर एडजस्टमेंट्स, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, पूरी की पूरी हमने कवर कर ली थी क्योंकि उसमें। ओके, ये वैसे आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है, स्टडी मैट के हिसाब से देखोगे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है। मुझे लग ही रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमने इसको मैराथन सेशन में कवर ऐसे भी कर लिया था। ओके, टाइम कंज्यूमिंग था बट थोड़ा सा, बट 15 मार्क के लिए पूछा था, बनाने लायक था वैसा। ओके, उसके अलावा
क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी था ये उन्होंने पार्टनरशिप अकाउंट से पूछ लिया था 5 मार्क का, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, ठीक है। पार्टनरशिप अकाउंट का इस बार जो 20 मार्क का क्वेश्चन नहीं आया, क्या करा, एक 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा है और एक 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन जो इसके ऊपर था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर, ठीक है। जनरली हर बार पूछते ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन। पिछली बार क्या था, जून 23 में 20 मार्क का क्वेश्चन के अलावा और एक 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, डेफिशिएंसी वगैरह के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। बट इस बार उन्होंने क्या करा, 10 मार्क का ही पूछा पार्टनरशिप और एक 5 मार्क का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है, ये आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स के इस पे है, ठीक है। कितने मार्क्स के लिए पूछा, देखो 10 मार्क के लिए, ठीक है। एंड इस टाइप का भी सेम क्वेश्चन हमने क्या करा है, हमारा जो मैराथन सेशन आया था, ठीक है, जो पार्ट 2 था हमारा मैराथन सेशन का पार्ट 2, उसमें सिर्फ हमने पार्टनरशिप अकाउंट से कवर किया था। एंड उसके अंदर आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन पूरा के पूरा दिख जाएगा, पूरी एडजस्टमेंट्स जो उन्होंने दे रखी है, ठीक है, इस टाइप की पूरी एडजस्टमेंट्स हमने उसमें भी कवर की थी, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के ऊपर बेस्ड है आपका, ठीक है। मैं वही बता रहा हूं, पेपर में कोई बहुत ऐसे क्वेश्चन नहीं दिख गए थे कि जो आपने कभी सॉल्व ही नहीं करे होंगे, वैसा नहीं। अगर किसी ने स्टडीमेट पूरा अच्छे से बना रखा होगा, आरटीपीएस वगैरह भी अगर आपने नहीं कर रखी, कोई हरकत नहीं थी। बट अगर आपने स्टडीमेट पूरा प्रॉपरली अच्छे से पूरा सॉल्व कर रखा, तो पूरे क्वेश्चन बनने लगते। बस वही था कि आपने कितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी, ठीक है। अगर आपने बहुत बार क्वेश्चन बना के देखेंगे, आपने टेस्ट वगैरह प्रॉपर दी होगी, तो आपका पूरा पेपर जो 100 मार्क का भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। वरना अगर किसी का रह भी गया होगा 10, 15, 20 मार्क का पेपर, तो कोई डरने वाली बात नहीं। प्रैक्टिकल पेपर है, जितना सॉल्व किया पूरा करेक्ट होगा तो अच्छे खासे मार्क्स आपके आ जाएंगे, ओके। तो बिल्कुल टेंशन वगैरह मत लो, जैसा पेपर हो गया है ठीक है। अभी मैं आंसर की वैसे भी रिलीज नहीं करूंगा, ओके। एक बार आप पूरे के पूरे पेपर्स दे दो, आपके 4 के 4 पेपर्स जो है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर की जो इसकी पूरी रिलीज कर देंगे, ओके। अभी आपको पेपर वगैरह कुछ भी चेक नहीं करना है, बस ये तो मैंने आपको एक रिव्यू दे दिया। इसमें इजीली जो है स्टूडेंट्स पास हो सकते थे। ऐसा पेपर नहीं था कि 40 के नीचे आएंगे वगैरह, ठीक है। बहुत पेपर्स क्वेश्चन जो है क्या हो गए, बाहर के पूछ लिए, आउट ऑफ सिलेबस था, ऐसा कुछ भी नहीं था पेपर में, ओके। इसके अलावा 5 मार्क के लिए पूछा इस बार, देखो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला था, नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ भी ज्यादा इसमें एडजस्टमेंट्स वगैरह नहीं थी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था 5 मार्क के लिए आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर से, ठीक है। जनरली क्या होता है, डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 1 में आता है 5 मार्क के लिए वैसे, या पूछते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ लिया 10 मार्क की। बट इस बार उन्होंने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है 5 मार्क के लिए, ओके, ठीक है। एंड एक और जो क्वेश्चन है ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, इस टाइप का तो पूरा की पूरा सेम क्वेश्चन आप बोलते हमने मैराथन सेशन में कवर किया था, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने जब कैश बुक वाला यूनिट किया था, तो उसमें मैंने आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन पूरा करके बताया था, ठीक है। तो देखो 5 मार्क्स के लिए पूछा है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है, वही जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं हर बार, 15 मार्क का कंपनी अकाउंट्स पूछा है। एंड कंपनी अकाउंट्स का जो क्वेश्चन था, ठीक है, फ्रैंकली मैं अगर मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, बना सकते थे क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था आपका फॉरफीचर वगैरह का और रीइश्यू का, ठीक है, आप ये क्वेश्चन बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और बल्कि 15 मार्क के लिए सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कंपनी अकाउंट से, कोई बहुत ज्यादा कोई टफ वगैरह नहीं था ये, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन भी 15 मार्क के लिए पूछा गया था, बट वो टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। और ये जो कंपनी अकाउंट्स का 15 मार्क का क्वेश्चन है, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या जनरल एंट्री जब आप पास करोगे तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है कि बस वही नरेशन अगर आपने नहीं लिखा होगा तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। नरेशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी था वहाँ पे, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का बी जो है सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, ये आपका चैप्टर नंबर 1 से थियरी क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स के लिए। और जनरली ये हम एक्सपेक्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इससे थियरी क्वेश्चन आते हैं, और मेजर थियरी क्वेश्चन पूरे उससे पूछे गए, ठीक है। तो जैसा पूरा सोच के जाते हैं पेपर वगैरह, मोर और लेस आपको पूरा पेपर वैसे देखने को मिला था। सिर्फ एक चीज क्या थी, एनपीओ जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ लिया, ठीक है, ना तो क्या होता है क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में पूछते वैसा, ठीक है। हर चैप्टर पूछे गए थे, ऐसा नहीं था कि कोई चैप्टर को पूरा टोटली निग्लेक्ट कर दिया, वैसा नहीं, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछा गया था। बात समझ में आ रही, ओके, ठीक है। तो वही सिलेक्टेड चैप्टर्स वगैरह करके जाओगे तो पूरा पेपर ऐसे भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। बट अगर किसी ने पूरे चैप्टर्स कवर करे, स्टडी में अगर एकदम अच्छे से पूरा कर रखा होगा, तो पेपर में आपको जो है पेपर देख के एकदम खुश हो गएंगे, वैसा वाला पेपर था ये, ओके, ठीक है। तो बस वही मेरे को बताना था, पेपर एवरेज था, आप इजी बोल सकते थे। इजी कब रहता था, जब क्या है क्वेश्चंस जो है फटाफट सॉल्व होते थे वैसे, ठीक है। बट क्या थे क्वेश्चंस थोड़े लेंथी वगैरह थे, इसके लिए क्या है एवरेज आपका पेपर हो गया, डिफिकल्ट तो नहीं है सच, ओके। चलो इसके अलावा देखो, अभी आपको जो एक चीज मैं बता रहा हूं उसको एकदम गार्ड बांध लो। आपको क्या करना है, इसके आंसर्स वगैरह बिल्कुल चेक मत करना। क्या करो, क्वेश्चन पेपर को उठा के किधर रख दो, ठीक है। अब आपकी अकाउंट्स की बुक के ऊपर, अकाउंट्स के क्वेश्चन के पेपर के ऊपर कुछ भी नजर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप पेपर चेक करें और उसमें अगर आपका 2 मार्क का अगर ट्रू और फॉल्स भी गलत दिख जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, हम क्या होता है बहुत निराश हो जाते हैं और क्या करते हैं फिर लॉ की पढ़ाई चालू नहीं करते, ठीक है। हमें लगता है फिर और पेपर चेक करना और उसमें कुछ गलत निकल गया, ठीक है। देखो 5-10 मार्क का भी गलत निकल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि फेल ही हो जाओगे, ओके। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, पेपर चेक ही मत करो, क्योंकि पेपर चेक करोगे उसमें कुछ गलत दिखेगा तो फिर आगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ओके। तो सबसे बेस्ट क्या है, पेपर चेक मत करो, ठीक है। एक बार क्या करो, पूरे पेपर्स दे दो आपके, ठीक है। इकोनॉमिक्स का पेपर हो जाए, उसके बाद क्या करना, आप अकाउंट्स का पेपर भले ही जो है चेक कर लेना, ठीक है। बट अभी कोई भी पेपर चेक नहीं करेगा, ठीक है। मॉड्यूल निकाल के या यूट्यूब पे जो है वीडियो ढूंढ के कोई भी सॉल्यूशंस वगैरह चेक मत करना, ठीक है। अगर आप एकदम सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हो तो ये चीज बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। पेपर चेक करोगे तो क्या होगा, लॉ की पढ़ाई नहीं हो पाएगी और क्या होगा, उसके कारण आपका लॉ का पेपर बिगड़ जाएगा फिर, ठीक है। आपको लगेगा अकाउंट्स में तो पास नहीं होने वाला, अकाउंट्स में तो पास हो जाएगा, लॉ लटक जाएगा, वो चीज नहीं होनी चाहिए, ओके। बात समझ में आ गई। और एक और चीज यहां पे देखो, लॉ में भी क्या करना,
आपका जो, ठीक है, आपका जो इंपॉर्टेंट बहुत बड़े बड़े वाले चैप्टर्स हैं उनको पहले आप निपटा सकते हो, ठीक है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, देन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, ये दोनों मिला के 35-40 मार्क लेके जाते हैं। 60 मार्क का जो आपका आता है लॉ, ठीक है, बिजनेस लॉ, उसमें क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपने बहुत बढ़िया से कर लिया एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपने बराबर से कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा, 40 मार्क तो आपके इसमें ही पूरे कवर हो जाएंगे। ओके, इसके बाद में क्या है, कंपनी एक्ट से, कंपनी का आपका एक्ट है, ठीक है, उसके अलावा पार्टनरशिप का है, इनका इतना वेटेज नहीं है, ठीक है, बट ये दो एक्ट जो है ये बड़े भी है और इनका वेटेज भी ज्यादा, एलएलपी का भी वेटेज इतना नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है जनरली, ये दो जो है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये मिला के आते हैं 35-40 मार्क के, और बचे हुए जो आपके 3 एक्ट है, एलएलपी, पार्टनरशिप और कंपनी, ये मिला के आते हैं आपके 20 से 25 मार्क के। ओके, छोटे छोटे होते हैं, एलएलपी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, छोटे एक्ट है, ठीक है, फटाफट आपके क्या हो गए, कवर हो जाएंगे, ठीक है। आप ये टारगेट रखो कि आज आपका जो है क्या होना चाहिए, अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पढ़ना स्टार्ट करो तो टारगेट रखो आज जो है आपका रात में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है पढ़ के हो जाए, ठीक है। टारगेट बना के रखो, कुछ थोड़ा बहुत रह गया तो उसको मॉर्निंग में निपटा देना, ठीक है। एक एक्ट अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आज अगर पूरा रिवाइज कर लिया तो आपका क्या होगा, 20-25 मार्क तो वैसे ही सिक्योर हो जाएंगे। ओके, एंड जैसा मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्या करूंगा, लॉ का जो, ठीक है, सजेस्टेड आप बोल सकते हो सर्टिफाइड कॉपी, सजेस्टेड आंसर्स नहीं, सर्टिफाइड कॉपी जो है जून 23 अटेम्प्ट की, वो मैं आपके साथ क्या करूंगा, उसका एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगी कि आंसर्स वगैरह कैसे प्रेजेंट वगैरह करना है। ओके, एंड बीसीआर वाला जो पोर्शन है आपका 40 मार्क्स का, उसके लिए देखो आपको क्या करना रहेगा, राइटिंग स्किल्स वगैरह पे जो अच्छा खासा ध्यान देना और ग्रामर जो है आपका बढ़िया से रखना, ठीक है। और मैं कभी भी ये एडवाइस करता हूं कि अपने राइटिंग स्किल्स जो है पहले पूरी अटेम्प्ट कर देना चाहिए ग्रामर में, क्योंकि देखो क्या होगा, अगर आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी तो वो लोग आधा मार्क भी नहीं देते, ठीक है। जब मैं आपको सर्टिफाइड कॉपी बताऊंगा तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि ग्रामर में अगर कुछ भी आप मिस्टेक करोगे तो आपको कुछ भी मार्क्स देने वाला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राइटिंग स्किल वाला जो पार्ट होता है आपका 15-20 मार्क का, उसको पहले आप निपटा दो, ठीक है। जो एक आपको पैसेज के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं उसको पहले निपटा दो, बाद में ग्रामर वाला जो पार्ट है उसको निपटाओ, ठीक है। अगर किसी का ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो क्या पूरा बराबर से लाइन वाइज भी कर सकते हो, बट अगर किसी का ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो राइटिंग स्किल, देन जो पैसेज है वो, और उसके बाद में ग्रामर वाला पार्ट। बात समझ में आ गई, ठीक है। बीसीआर स्कोरिंग होता है, राइटिंग स्किल अगर आपने बढ़िया से कर लिया, पैसेज अगर आपने बढ़िया से कर लिया, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह आपने कर लिया, उसमें तो ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो भी क्या होगा, आपके 25 मार्क बन जाएंगे बीसीआर में, आप 40 में से 25 आसानी से बना सकते हो। ओके, आपकी मर्जी, आपको बीसीआर पहले अटेम्प्ट करना वैसे कर सकते हो, अगर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ करना है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी रहती, ठीक है। मेरे लिए मतलब कैसा होता है जनरली, अगर मैं आपको बताऊं तो बीसीआर आप पहले कर लोगे ना तो क्या होगा, आपका एक टारगेट बना के रखना 45 मिनट्स वगैरह में आपको बीसीआर पूरा निपटाना है, और बाद में 1.25 घंटे में आपको क्या करना है, बिजनेस लॉ निपटाना है। वैसा एक आप कर सकते हो, या फिर अगर आप बिजनेस लॉ पहले लिखना स्टार्ट करो तो फिर 1.25 घंटे में आप एक टारगेट बना के रखना कि आपको बिजनेस लॉ जो है पूरा कंप्लीट करना है 60 मार्क्स का, ठीक है। नहीं भी हो तो फिर उसको एक बार आपको छोड़ना पड़ेगा और क्या है, बीसीआर वाले पोर्शन पे फिर उसको लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, बिजनेस लॉ वाला जो पार्ट है वो थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, 60 मार्क का लिखने के लिए भी टाइम अच्छा खासा चल जाता है, और स्टूडेंट अगर वहां पे 2.5 घंटा दे दिया बिजनेस लॉ के इसमें तो फिर आधी घंटे में बीसीआर का लिखना नहीं हो पाएगा, ठीक है। और वो स्कोरिंग होता है बीसीआर, इसके लिए क्या बोलता हूं मैं, बीसीआर पहले अटेम्प्ट कर लो आप, ठीक है। बीसीआर में क्या होता है, एंटोनिम, सिनोनिम्स हो गए, राइटिंग स्किल्स, और ये क्या हो गया आपका पैसेज, इसको पहले निपटा दो। एक टारगेट बना 45 मिनट्स में आपका ये पूरा हो जाना चाहिए, और बाद में जो 2.25 घंटे उसमें क्या करो, आपको अब 2.25 घंटे आपको झक मार के क्या करना पड़ेगा, पूरा 60 मार्क का जो है बिजनेस लॉ पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ओके, एंड वही सेम अप्रोच रखना अकाउंट जैसा, आपको क्या है, जो क्वेश्चन बढ़िया आता है उसको आप पहले प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जो सब क्वेश्चन आपको पहले आता है बल्कि वो आप पहले प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड वो सर्टिफाइड कॉपी का जो मैं वीडियो रिलीज करूंगा उसमें आपको और पता चल जाएगी प्रेजेंटेशन टिप्स वगैरह भी वैसा, ठीक है, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर जाएगा। ओके, बढ़िया रहो, खुश रहो, बिल्कुल भी घबराना मत। जिनका पेपर वगैरह थोड़ा खराब चला गया है, जिनका पेपर अच्छा चल गया, बहुत बढ़िया, आगे के पेपर्स और बढ़िया से पढ़ाई करके पूरा अच्छे से दे दो, सबका जो एग्जाम निकल जाएगा। एक पेपर खराब चला गया इसका मतलब ये नहीं कि आपका सीए फाउंडेशन निकलेगा नहीं, अभी और 3 पेपर्स हैं, ठीक है। 40 आपका बन रहा होगा तो क्या है, 200 एग्रीगेट हम बना लेंगे, इकोनॉमिक्स होता है इसमें, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आपका क्या करेगा 200 में बनाने में मदद करेगा। ओके, तो बिल्कुल घबराओ मत, बढ़िया से जो है 1-8 घंटे रिलैक्स कर लो भले से, और बाद में जो पढ़ाई करने पे लग जाओ। समझ में आ रही है बात? ओके, ठीक है, तो एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रखो, टेंशन फ्री रहो और अपनी पढ़ाई चालू रखो, ठीक है। अकाउंट्स के बारे में सोचना मत, और लॉ के बारे में पूरा सोचना है, ठीक है, लॉ और बीसीआर, ठीक है। बस अभी आपका पूरा फोकस एक सब्जेक्ट पे रहना चाहिए, लॉ और बीसीआर के ऊपर, ना आपको मैथ्स का सोचना है, ना आपको इकोनॉमिक्स का सोचना है, ना आपको अकाउंट्स का सोचना है। ओके, बात समझ में आ रही है? चलो, तो बढ़िया से अपनी पढ़ाई चालू रखो और आपके पेपर जो है बहुत बेहतरीन जाएंगे। चलो, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के।